श्री शिवाय नमस्तभ्यम। देखिए, कल 12 नवंबर को दीपावली और अमावस्या का महापर्व है। इस दिन आपको सिर्फ एक इलायची वाला दीपक भगवान कुबेर के नाम से या माता लक्ष्मी के नाम से प्रज्वलित कर देना है और आपके जीवन में चल रही धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। गुरुजी ने कहा कि दीपावली का पर्व माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, भगवान कुबेर को समर्पित होता है, श्री गणेश जी को समर्पित होता है। और अगर इस दिन हम लोग ये दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति तो होती ही है, और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी भी प्रकार से घर का माहौल अशांत रहता है, हमारे जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती हैं, दुख तकलीफ बहुत ज़्यादा है, दुर्भाग्य लगातार बना हुआ रहता है, तो इन सब से हमें छुटकारा मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक ले लेने हैं। ये दोनों दीपक आप चाहें तो मिट्टी के ले ले, और या फिर अपने घर पर शुद्ध आटा माड़कर उसका दीपक बनाना चाहते हैं तो वो दीपक भी आप बना सकते हैं। इसी के साथ इसमें शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है, और साथ ही साथ आप दोनों दीपक में लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करेंगे। लंबी रुई की बत्ती हमारे जीवन में धन धान्य की वृद्धि करती है, वंश की वृद्धि करती है, सौभाग्य में वृद्धि करती है और दुर्भाग्य का अंत करती है। देखिए, इस दीपावली की तिथि के लिए आपको जो भी दीपक वाले उपाय बताए जा रहे हैं वो आप जरूर करिएगा, क्योंकि दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने स्वयं अपनी शिव महापुराण की कथा में ये बात कही है कि अगर हम दीपदान करते हैं, इस पवित्र महीने में अगर हम दीपदान करते हैं तो इससे हमारे भाग्य में हजारों गुना की वृद्धि होती है, धन धान्य में हजारों गुना की वृद्धि होती है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। देखिए, इन दोनों दीपक में से सबसे पहला दीपक आपको प्रज्वलित करना है पीपल के वृक्ष के नीचे। लेकिन आप सभी जानते हैं कि रविवार के दिन दीपावली की विशेष तिथि पड़ रही है, इसलिए आप पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं कर सकते हैं। अब आपको इनमें से एक दीपक अपने घर पर ही प्रज्वलित करना है। आपके घर पर जो माता रानी की फोटो है, माता लक्ष्मी की फोटो हो, या फिर आपके कुल देवी की फोटो हो, या माता रानी के किसी भी स्वरूप की फोटो हो, तो उनके सामने आप ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। वहीं पर बैठकर आप कम से कम 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। और फिर ये दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपकी जो भी धन प्राप्ति से संबंधित मनोकामना है उसको बोल दीजिएगा, और फिर वापस दूसरा दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब शिवालय पहुंचने के बाद आपको ये दीपक शिवलिंग के आसपास कहीं पर प्रज्वलित कर देना है, लेकिन इस दीपक में आपको 11 काले तिल के दाने डालने हैं। देखिए, ये उपाय इसीलिए विशेष है क्योंकि ये अमावस्या की तिथि है और दीपावली का विशेष पर्व है, इसलिए हम लोग अगर शिवलिंग में काले तिल डालकर दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमारे सौभाग्य में कई गुना की वृद्धि होती है। देखिए, ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा और एक एक करके ये काले तिल के दाने इस दीपक में डाल दीजिएगा। एक काला तिल का दाना डालिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिएगा। दूसरे काले तिल का दाना डालिएगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिएगा। ऐसे ही आपको पूरे 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर महादेव से भी आपको वही अपनी मनोकामना बोल देनी है जो आपने अपने घर पर बोली है। फिर उसके बाद वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय कर सकते हैं या फिर उसके बाद कर सकते हैं, यानी शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो उसके बाद ही ये उपाय करिएगा। देखिए, आप अपनी दीपावली की जो भी पूजा करते हैं उस पूजा को जरूर करिएगा, उस पूजा में किसी भी प्रकार की कमी न करिएगा। और उसके अलावा ये जो उपाय बताए जा रहे हैं इनमें से जो भी उपाय आपको प्रिय लगे उस उपाय को आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर पर आटा माड़कर उसका दीपक तैयार करना चाह रहे हैं तो उसका दीपक ले लीजिए। इस दीपक में आपको लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। देखिए, अब ये दीपक लेकर आपको इन दोनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है। अगर आपके घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए, और या फिर आंवले का वृक्ष है तो उस वृक्ष के नीचे पहुंच जाइए। साथ ही साथ आपको 2 रुपए का या 5 रुपए का कमल गट्टा मिलेगा, वो आप जरूर खरीद लीजिएगा। देखिए, कमल गट्टा माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, और इस दीपावली की तिथि में अगर हम लोग कमल गट्टे का कोई भी उपाय करते हैं
तो इससे हमारे जीवन में धन धान्य की समस्या कभी भी नहीं होती है। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए, गुरुजी ने कहा था कि ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में लगातार सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपको स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, एक ऐसी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी जो आपके घर में सदैव के लिए वास करेंगी और आपका दुर्भाग्य समाप्त करेंगी। देखिए, ये दीपक और एक कमल गट्टा लेकर आपको पहुंच जाना है बेलपत्र या फिर आंवले के वृक्ष, इन दोनों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे। ये उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय में करना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में भी माता लक्ष्मी का वास होता है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी आती हैं, माता लक्ष्मी निवास करती हैं। महादेव ने स्वयं उन्हें वरदान दिया था कि बेलपत्र के वृक्ष में माता लक्ष्मी का वास रहेगा, और जो भी व्यक्ति किसी विशेष तिथि में या फिर सोमवार के दिन एक दीपक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करेगा तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। देखिए, कल की तिथि यानी रविवार के दिन ये जो दीपावली का विशेष पर्व पड़ रहा है, ये पूरा पर्व समर्पित होता है माता लक्ष्मी को। इसलिए आप एक दीपक आंवले के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर दीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप एक काम करिएगा, थोड़े से चावल ले लीजिएगा और उन चावलों को जमीन में डाल दीजिएगा। फिर उन्हीं चावलों के ऊपर ये दीपक रख दीजिएगा। दीपक की जो बत्ती होगी उसका मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लीजिएगा और फिर इस दीपक को आप प्रज्वलित कर लीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद आप जो एक कमल गट्टा लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिएगा और कम से कम 11 बार या फिर 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। और फिर ये एक कमल गट्टा आपको इसी दीपक में डाल देना है। और फिर इसके बाद आपको वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, आपके जीवन में अगर धन से संबंधित समस्या चल रही है तो उसको दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि इस दीपावली की तिथि में अगर हम लोग ये दीपक बेलपत्र के वृक्ष में समर्पित कर देते हैं तो इससे हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको एक दीपक ले लेना है, साथ ही साथ थोड़ा सा कपूर ले लेना है और एक हरी इलायची ले लेनी है। ध्यान रखिएगा, इलायची हरी ही होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारी दुकानों में इलायची जो मिलती है वो पीले कलर की हो जाती है, धूप में रखे रखे वो पीले रंग की हो जाती है। तो आपको देख लेना है कि इलायची आप जो भी लेंगे वो हरे रंग की ही हो। अब इलायची के साथ आपको ले लेनी है 2 लौंग। लौंग आप जो भी लेंगे वो फूल वाली होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको अपने घर पर माता रानी के सामने पहुंच जाना है। माता लक्ष्मी की जो फोटो है, जो मूर्ति है, उनके सामने आपको पहुंच जाना है। और ये उपाय आप रात के समय में ही करेंगे। रात में जब आप माता रानी की पूजा करेंगे तो उससे थोड़ी देर पहले इस उपाय को कर लें, या फिर रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के पहले आप किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, इस दीपक को सबसे पहले आप माता रानी के सामने रख दीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा कपूर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप जो 2 लौंग लेकर आए हैं, इन दोनों लौंग में आप घी लगा लीजिएगा, यानी घी में इन दोनों लौंग को डुबो लीजिएगा और इसे भी इसी दीपक में डाल दीजिएगा। अब इस दीपक को आप प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कम से कम 11 बार या फिर 21 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा, या फिर ओम श्रीम नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो एक हरी इलायची लेकर आए हैं, उस हरी इलायची को इसी दीपक में डाल लीजिएगा। फिर माता रानी से प्रार्थना कर लीजिएगा कि आपके जीवन में जो भी संकट हैं, जो भी समस्याएं हैं, अगर आपके जीवन में कर्ज बहुत ज़्यादा है तो कर्ज को समाप्त करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लीजिएगा। या फिर आप अपने व्यापार में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, धन प्राप्ति के आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आप धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगातार धन की हानि हो रही है, रुपए पैसे लगातार खर्च हो रहे हैं लेकिन धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको धन प्राप्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि जब भी आप हरी इलायची से कोई भी उपाय करते हैं तो यह हरी इलायची हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करती है, और जब भी लौंग से कोई उपाय करते हैं तो वो हमारे जीवन से संकटों को, कष्टों को, बाधाओं को समाप्त करती है। इसलिए इस अमावस्या और दीपावली के शुभ पर्व में जब हम लोग ये विशेष उपाय करते हैं तो इससे हमारे संकट तो समाप्त होते ही हैं और साथ ही साथ धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इसलिए इस अचूक उपाय को आप इस दीपावली में जरूर करिएगा।
तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।